हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। जैसा कि आपके लीगल लैंग्वेज मतलब लीगल इंग्लिश का जो पेपर होता है एलएलबी फर्स्ट ईयर या किसी भी सेमेस्टर में, तो उसके लिए आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे आपको याद करने चाहिए, कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, और कैसे आपको पता होना चाहिए कि कौन से लीगल टर्म हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पूरा देखेंगे, कैसे आप, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो कैसे आप याद कर सकते हो। तो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में दी जाएगी, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब देखो यहाँ पे क्या है, पेपर पैटर्न। सबसे पहले देखो, आपको लीगल वर्ड और लीगल मैक्सिम्स हैं जो कि आपको पूरे अच्छे से याद करने पड़ेंगे, जो अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे। पैसेज है, पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, पैसेज में आपको क्या करना है, जिन बच्चों को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती उनको ये करना है कि जहाँ भी कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अगर वो वर्ड आपको पैसेज में मिलता है तो आप उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उस वर्ड्स को वहीं पे टिक कर लो और साथ ही में आप वहीं से ही उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद है ऐसे। ऐसे में आपको क्या करना है, जर्नल मीनिंग हर वर्ड्स का पता होना चाहिए आपको। ऐसे भी हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से आपको जो है ऐसे को सॉल्व करना है। साथ में शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट सेम ऐसे की तरह होता है, तो आपको एक 1 पेज का तो लिखना ही लिखना है। लीगल राइटिंग और के जो जर्नल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पढ़ने हैं आपको। मान लो आपको कुछ लीगल राइटिंग का कॉन्सेप्ट पूछ ले और आपको नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आप आज ही लीगल राइटिंग का मीनिंग पढ़ोगे, उसके इफ़ेक्टिव लीगल राइटिंग क्या क्या है, ठीक है, बेसिक रूल पढ़ लो। और साथ ही में टिप्स भी दे दो कि कैसे आप लीगल राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये 4 जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये अच्छे से पढ़ लो। मतलब इनकी जो डिटेल्स है वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इनको देख के, और भी जो है आप अपनी बुक्स वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हो उससे भी पढ़ सकते हो। तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आपको क्या है कि अब मान लो आप लीगल मैक्सिम्स भी पढ़ रहे हो, वर्ड भी पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट्स भी, तो आपको इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप ये भी याद करो। तो आप ये 4 पढ़ के कुछ भी क्वेश्चन आए, ये चारों ही इसके आंसर जो आप याद करोगे वही लिख देना, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, इससे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी पूरा मतलब उनका कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और जो इंग्लिश मीडियम है उनका भी, दोनों को ही इससे फ़ायदा होगा। देखिए, फर्स्ट है, जैसे हम अगर लैटिन मैक्सिम देखें तो एक्टस रियस, ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या है, इंग्लिश समझ में नहीं आती, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहते हैं। तो देखो, एक्टस रियस, तो एक्टस मतलब क्या होता है, एक्ट, और रियस मतलब गलत काम करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, गिल्टी एक्ट। तो जैसा कि फ़ोटो में भी दिखा रहे हैं, तो आपको इसे ईजीली याद हो जाएगा कि गिल्टी एक्ट मतलब क्या होता है, गलत काम करना, या फिर हम कुछ ऐसा काम करें जिससे दूसरों को नुकसान पहुँचे। सेकंड है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया। तो एक्टस मतलब वही क्या हो गया, एक्ट हो गया। नॉन मतलब क्या हो गया, नहीं। फेसिट मतलब क्या हो गया, देखो फिर ये पूरा एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं, फेसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया। तो रिया मतलब क्या होता है कि गिल्टी एक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे रियस यूज़ किया गया था ना, वैसे ही यहाँ पे रिया यूज़ किया है। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे रिया चक्रवर्ती ने गलत काम किया था, वो जेल हो गई थी, तो यहाँ पे क्या है, रिया गिल्टी इंटेंशन के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका फुल मीनिंग, एन एक्ट डज नॉट मेक ए मैन गिल्टी अनलेस देयर बी गिल्टी इंटेंशन। मतलब जब तक कोई काम है जो गलत नहीं माना जाएगा जब तक कि कोई गिल्टी इंटेंशन के साथ ना किया गया हो। मतलब गिल्टी इंटेंशन मतलब कि गलत सोच से, या फिर हम बात करें कि गलत धारणा से ऐसा काम ना किया गया हो। नेक्स्ट है रेशियो डिसेंडी। तो डिसेंडी मतलब क्या होता है, डिसीज़न, ठीक है। मतलब वही सारे वर्ड्स होते हैं, सिर्फ आपको क्या है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में करना होता है। और रेशियो मतलब क्या हो गया, रीज़न। तो रीज़न फॉर द डिसीज़न, ठीक है। तो डिसीज़न बनाने का जो तरीका है, या फिर निर्णय लेने का जो हम बात करें तरीका, उसके बारे में यहाँ पे बात हुई है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, अमिकस कुरियाई, ठीक है। तो अमिकस मतलब क्या होता है, मतलब फ्रेंड ऑफ कोर्ट, जो न्यायालय है उसका मित्र। नेक्स्ट है पैक्टा सुंट सर्वेंडा, ठीक है। तो इसका मीन्स होता है कि एग्रीमेंट मस्ट बी फॉलोड। मतलब सर्वेंडा जो ये होता है, ये एग्रीमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं, पैक्टा सुंट सर्वेंडा। तो एग्रीमेंट को है, अगर कहीं एग्रीमेंट होता है तो उसको फॉलो भी करना पड़ता है हमें,
तो ऐसे जब आप पिक्चर है जो कि इमेज अपने माइंड में बिठा लोगे, बहुत जैसे जो ये वर्ड्स हैं इनके लिए, क्योंकि बहुत रिपीटेड वर्ड है, ये हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ए फॉर्चरी, मतलब इसका मीन्स होता है फ्रॉम स्ट्रोंगर, मतलब मजबूत। ठीक है, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है ये। फिर रिपीटेड है डी फैक्टो, डी जूरी, डी मिनिमस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डी फैक्टो मतलब इन फैक्ट, ठीक है, डी जूरी मतलब बाय लॉ, और डी मिनिमस मतलब अबाउट मिनिमल थिंग्स, इनके लिए यूज़ होता है। तो ये बहुत बार रिपीटेड है ये वाले वर्ड्स जितने भी मैं करवा रही हूँ आपको। अब दो वर्ड्स होते हैं, डोली कैपेक्स और डोली इनकैपेक्स। ठीक है, तो डोली कैपेक्स का मीनिंग होता है कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग नेसेसरी इंटेंट टू कमिट ए क्राइम। ठीक है, तो जैसे हम आईपीसी के सेक्शन 83 मतलब जर्नल एक्सेप्शन में देख सकते हैं डोली कैपेक्स और डोली इनकैपेक्स। तो देखिए, डोली कैपेक्स का मीन्स होता है कि कोई भी क्राइम है वो करने के लिए कैपेबल हो, मतलब सक्षम हो या क्राइम कर सके। और डोली इन कैप्स क्या होता है, इसका अपोजिट होता है कि वो क्राइम करने में इनकैपेबल हो, मतलब वो सक्षम ना हो। नेक्स्ट है एस्टोपल। एस्टोपल मीन्स होता है विबंध। ठीक है, ये आप एविडेंस में भी पढ़ सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ सकते हो एस्टोपल। तो ये क्या है, प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग, मतलब एक बार अगर आपने किसी चीज़ के लिए हाँ कर दी तो तुरंत आप ना नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। सेकंड है एक्स ग्राटिया, मतलब एस फेवर। ग्राटिया मतलब कि आप किसी के फेवर में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, मैक्सिम है इप्सो फैक्टो, मतलब बाय द मेयर एक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन प्रॉम्प्टू, इन रीडनेस। नेक्स्ट है इन ल्यू ऑफ, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, धारणा अधिकार, तो इसको आप इंस्टीड ऑफ लिख सकते हो। नेक्स्ट है इन पर्सोनम। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं, 57, 59 और 60। इन पर्सोनम मतलब होता है कि साउट अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पर्सन, मतलब ये प्रोसीडिंग इन विच रिलीफ आई साउट अगेंस्ट ए स्पेसिफिक पर्सन। नेक्स्ट है मैंस्ट्रिया। मैंस्ट्रिया मीन्स होता है गिल्टी माइंड, मतलब किसी के मन में बहुत गलत चल रहा हो किसी के प्रति गलत काम करने के लिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, बाकी ये दो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप इनको नॉर्मल एक बार रीड कर सकते हो। फिर ये दोनों इम्पोर्टेंट है, लॉकस स्टैंडी और मालाफाइड। मालाफाइड मीन्स तो होता है बैड फेथ। जब आप आईपीसी में पढ़ोगे ना, सद्भावना है एक, और एक होती है असद्भावना, तो ये मालाफाइड होती है। और फिर देखो लॉकस स्टैंडी मतलब होता है राइट ऑफ ए पार्टी टू एन एक्शन टू अपीयर एंड बी हियर्ड बाय द कोर्ट। इसका मीन्स होता है कि कोई भी पार्टी हो जिसका केस है, ठीक है, वो एक्शन ले सकती है कोर्ट में, अपना जो वाद है वो भी दायर कर सकती है, वहाँ पे अपीयर भी हो सकती है, इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है लैक्स फोरी, एक आता है लैक्स लूकी। ठीक है, तो लैक्स फोरी का मतलब होता है देशीय विधि, द लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है, सिर्फ आप इतना लिख सकते हो। तो एविडेंस है जो कि लैक्स फोरी है, तो आप ये जो है ये आपका सेंटेंस हो सकता है कि द लॉ ऑफ एविडेंस इज़ लैक्स फोरी। इट मीन द लॉ ऑफ एविडेंस इज़ द लॉ ऑफ द लैंड वेयर कोर्ट प्रोसीडिंग आर टेकन, मतलब जहाँ पे कोई क्राइम किया है तो वहीं की ही लॉ अप्लाई होगी। तो लैक्स फोरी है जो कि होती है देशीय विधि। फर्स्ट है स्टेटस को, इसका मीन्स होता है यथास्थिति, स्टेट ऑफ थिंग एज दे आर नाउ। तो अब आप देख सकते हो पिक्चर में दो चीज़ें दिख रही हैं, तो हमारा माइंड कहाँ यूज़ हो रहा है कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, हमारी यथास्थिति क्या है, उस पर ये बताता है। नेक्स्ट है साइन डाई, मतलब विथ नो डे, इनडेफिनेटली। ठीक है, विथ नो डे का मीन्स होता है। नेक्स्ट है साइन क्योर नॉन, विदाउट विच नथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस जुडिकाटा। ठीक है, रेस जुडिकाटा जो है ये आपका ये मैटर ऑलरेडी जज, मतलब पहले से ही ये मैटर है जो कि जज हो चुका है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स में अगर हम समझें तो इट मीन ये मैटर फाइनली डिसाइडेड, मतलब ये कोई मैटर है कोर्ट में, वो फाइनली डिसाइडेड हो चुका है बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब सक्षम न्यायालय द्वारा ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट्स। ठीक है, जो भी मतलब उनकी सुनवाई हुई है निर्णय के आधार पर। ठीक है, ये पूरा जो कंप्लीट है ये सुनवाई हो चुकी है। तो ये सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट है। ठीक है, रेस जुडिकाटा है जो कि 3 मैक्सिम्स पे डिपेंड करता है।
तो इसका मीनिंग यही है कि आपका जो कोई भी मैटर है कोर्ट के अंदर वो फाइनली डिसाइड हो चुका है कंपेटेंट कोर्ट मतलब सक्षम न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट वर्ड भी इम्पोर्टेंट है, फैक्टम प्रोबेंस। फैक्टम प्रोबेंस का मतलब होता है रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है, मतलब सुसंगत तथ्य। तो सुसंगत तथ्य जैसे आप देख सकते हो कि हम जैसे क्राइम स्पॉट पे जो भी मतलब फैक्ट्स होते हैं, जैसे कहाँ पे मर्डर हुआ, क्या कहाँ पे क्या चीज़ हुई, तो वो सब चीज़ें हम देखते हैं कि जिससे हमें क्लू मिल सके, हम अपराधी तक पहुँच सके। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फैक्टम प्रोबेंस। नेक्स्ट है पर्सोना नॉन ग्राटा, मतलब ए पर्सन हु इज़ अनएक्सेप्टेबल और अनवेलकम, ठीक है, मतलब हम किसी को अनएक्सेप्टेबल कर रहे हो या फिर हम किसी को मतलब बुलाना ही ना चाह रहे हो और वो आ जाए एकदम से, तो उसके लिए होता है ये यूज़। दो वर्ड्स होते हैं एलिमनी और पैलिमोनी, ठीक है। एलिमनी क्या होता है, एलिमनी ये होता है कि जब स्पाउस है मतलब जो हस्बैंड वाइफ है वो डिवोर्स ले ले, सेपरेशन हो जाए, तो उसके बाद एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को जो है मेंटेनेंस दे, तो उसके लिए एलिमनी यूज़ होती है। फिर आता है पैलिमोनी। पैलिमोनी का मतलब होता है मनी विच ए मैन पे टू ए वुमेन विथ whom he has been living and from who is separated, मतलब या तो वो साथ रह रहे हो तभी भी जो मनी दी जाती है अपनी वाइफ को या फिर किसी वुमेन को जो लिविंग रिलेशनशिप में है, साथ रह रहे हैं, तो उसको हम पैलिमोनी बोलते हैं। ही स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट जुरिडिक्शंस। नेक्स्ट है इन्यूंडो। इन्यूंडो का मीन्स होता है कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देना जिनके डबल मीनिंग हो और वो डिफॉर्मेटरी हो, मतलब एक तरीके से मानहानि हो। नेक्स्ट है इन स्टेटस क्वो, मतलब इन द प्रेजेंट स्टेट, वही बात है कि यथा स्थिति क्या है। नेक्स्ट है इंटर एलिया, मतलब अमंग अदर थिंग, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है इंटर विवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटवीन लिविंग पीपल, मतलब दो जो लोग रह रहे हैं उनके मध्य क्या है, मतलब अपोज लेजेसी, ठीक है। तो ये इंटर वीवर्स और ये एक इनएंड्यू, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। स्टेटस को हमने पहले भी देखा था, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है फैक्टम प्रोबेंडम। फैक्टम प्रोबेंडम मीन्स होता है कि इट मीन फैक्ट दैट नीड टू बी प्रूव, मतलब कोई भी फैक्ट है, कोई भी तथ्य है, उसको प्रूव करने की ज़रूरत है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर है। अब हम छोटे छोटे वर्ड्स देखते हैं। एक होता है एक्स ऑफिशियो, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तब उसमें वाइस प्रेसिडेंट पे पढ़ा होगा कि वो एक्स ऑफिशियो होता है, मतलब पदेन सभापति, तो इसको हम बोलते हैं ऑफिस हेल्ड, बिकॉज ऑफ एन ऑफिस हेल्ड। नेक्स्ट है एक्स पार्टी। एक्स पार्टी मीन्स क्या होता है, अदर पार्टी, ठीक है, मतलब प्रोसीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ द अदर पार्टी, मतलब प्रोसीडिंग जहाँ कोर्ट में चल रही है तो एब्सेंट हो दूसरी पार्टी। नेक्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो, ये भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आउट ऑफ द आफ्टर मैथ और आफ्टर द फैक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट और वर्ड्स देखते हैं। नामो डैप्ट बिस वैक्सरी प्रो यूना इट ईडम कोजा। नामो मीन्स, डैप्ट मीन्स, ठीक है, हर वर्ड का मीनिंग निकालना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, तो देखो सीधा सा है कि इसका मीनिंग है कि नो मैन शैल बी पनिश ट्विस फॉर द सेम ऑफेंस। तो ये कहाँ पे है, आर्टिकल 20 के सेकंड क्लॉज में, डबल जियोपार्डी, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसको एक ही ऑफेंस के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है नेमो डैप्ट एस जुडिक्श इन प्रोप्रिया कॉज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नैमो जुडेक्श इन कॉज सुआ। तो यहाँ पे बता रखा है कि कोई भी व्यक्ति खुद के केस में जज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति है अगर वो खुद के केस में जज होगा तो वो अपने लिए बेहतर ही फैसला देगा, वो कोई भी पार्शलिटी भी करेगा, ठीक है, वो खुद के हक में अच्छा ही फैसला देगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने केस में जज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है वॉक्स पॉपुली। वॉक्स मतलब क्या होता है, वॉइस, और पॉपुली मीन्स पीपल, तो वॉइस ऑफ द पीपल मतलब जनता की आवाज़ या लोगों की आवाज़, और द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। तो आपको सिर्फ वॉइस ऑफ द पीपल भी याद कर लेना है तो इनफ है। फिर है वेवियर। वेवियर मतलब क्या होता है, एक तरीके की हवा, या फिर हम बात करें वॉलंटरली गिविंग अप और रिमूविंग द कंडीशंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 137 वॉक्स पॉपुली। नेक्स्ट है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब होता है रिवर्स पोजीशन हो जाए। वाइस मेजर मतलब क्या होता है, देव्य कृत्य, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, वाइस मेजर मीन्स।
फिर उसके बाद है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया मीन्स होता है डैमेज सफ़र बाय कंसेंट गिव नो कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, इसके लिए यूज़ किया जाता है कि और हार्म कोज विद कंसेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एनी इंजरी। ये एक जर्नल एक्सेप्शन है, ठीक है, ये सेल्फ डिफेंस में आता है कि कोई भी व्यक्ति किसी पे ये दावा नहीं कर सकता कि उसने उसको चोट पहुंचाई है। अगर उसने भी उसको चोट पहुंचाई थी तो वो बचाव के लिए कुछ तो करेगा ही, ठीक है, स्वेच्छा से। अगर मतलब उसको आप क्षति दोगे तो वो भी आपको थोड़ी बहुत तो देगा ही। नेक्स्ट है ओबेरीमिया फिट्स, इसका मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट है यूबीआई जैसे आईबीआई रेमेडियम, तो ये सभी को पता होगा, ये बहुत बार रिपीट है, ये तो टॉर्ट में हर जगह आता है। वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ ए रेमेडी, मतलब जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार अवश्य होगा। नेक्स्ट है रेस इप्सा लोकेटर, मतलब द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ, मतलब परिस्थितियाँ स्वयं खुद बोलती हैं, ठीक है, मतलब अगर आप कोई भी काम करोगे गलत तो परिस्थितियाँ खुद बताएंगी कि यहाँ पे क्या काम हुआ है, क्या चीज़ें हुई है उसके लिए। नेक्स्ट है हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस क्या है, ये एक तरीके की रिट होती है, ठीक है, तो इसको इनके भी पूछ लिया जाता है क्योंकि ये भी एक लैटिन वर्ड है, तो इसका मीन्स होता है टू हैव द बॉडी, ठीक है, तो इसका मीन्स अगर हम पूरा डिटेल से देखें तो कोई भी किसी भी व्यक्ति को बॉडी से मतलब तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक उसका कोई भी इंटेंशन ऐसा ना रहा हो गिल्टी माइंड वाला, या फिर अगर उसने गिरफ़्तार कर भी लिया है तो अगर वो कोई ऐसी रिट लगाता है कि उसको जो है अवैध रूप से गिरफ़्तार किया था तो वो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मैंडमस, तो मैंडमस मतलब होता है वी कमांड, मतलब हम जो है आदेश देते हैं। तो ये क्या है, सुपीरियर कोर्ट टू इन्फीरियर कोर्ट, मतलब ये उनकी पब्लिक अथॉरिटी के बारे में जो भी मतलब पब्लिक अथॉरिटी होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है ये। तो अगर आप रिट्स पढ़ी है कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप इजीली इनको भी याद कर लेना सभी को। ये 5 रिट भी इम्पोर्टेंट होती है, क्रिमिनल, सिविल्स, ठीक है, इनके भी लीगल वर्ड्स इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस मतलब होता है सह अपराधी, ठीक है, मतलब कोई भी काम करने में हमारा कोई साथ दे, तो यहाँ पे क्या हुआ, सह अपराधी, साथ में कोई गलत काम करने के लिए, ऑफेंस को कमिट करने के लिए। नेक्स्ट है एक्यूज़। एक्यूज़ मतलब होता है अभियुक्त, मतलब एक जो वो पर्सन जिसने ऑफेंस किया है, जिसके ऊपर चार्ज लगा है, जिसने ऑफेंस को कमिट किया है उसके लिए। नेक्स्ट है एडजॉर्नमेंट। आपने जब कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग देखी होगी टीवी में, ठीक है, मूवी, सीरियल, किसी में भी, तो आपने सुना होगा कि कोर्ट द एडजर्न, तो एडजर्न मतलब क्या होता है, स्थगन, मतलब आगे के लिए पोस्टपोन। नेक्स्ट है एफिडेविट। एफिडेविट मतलब होता है शपथ पत्र, एक रिटन स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिस पे डिपेंडेंट के और स्वर्ण के दोनों के साइन होते हैं, मतलब स्वर्ण टू और अफिन, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एफिडेविट हर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बट हाँ ये एविडेंस के लिए यूज़ नहीं किया जाता कभी भी, सिर्फ ये एक वैसे मतलब कोई भी वैलिड स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है एफिडेविट। नेक्स्ट है अपील। अपील मतलब होता है कि कोई भी लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में हम कोई भी रिक्वेस्ट लेके जाते हैं। रिक्वेस्ट मतलब कैसी, कि जो आप कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही है, केस चल रहा है, उसके लिए। नेक्स्ट है एवरमेंट। एवरमेंट मतलब होता है प्रकथन, द एक्शन ऑफ एवर्टिंग। तो आप इस तरीके से कोई भी इमेज है, जो भी आप वर्ड्स पढ़ रहे हो, तो उसकी जो है माइंड में लेके आओ कि हाँ इस वर्ड्स का मीनिंग ये होता है, ऐसी इमेज होती है इसकी, तो इसलिए आपको जल्दी याद होगा। नेक्स्ट है ऐसे। ऐसे क्या, देखो जैसे लॉयर रोल इन स्पीडी जस्टिस का है, कैपिटल पनिशमेंट का आ सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट का, या फिर मैरिज के ऊपर आ सकता है, ठीक है, और फिर जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन राइट इन इंडिया, इसके ऊपर आ सकता है, रियोट्स के ऊपर आ सकता है, न्यू लॉज के डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर आ सकता है कि आपका पहले सीआरपीसी क्या है और अब जो लॉज बनी उनमें डिफरेंस, आईपीसी एविडेंस, ठीक है, इनके ऊपर आपको पूरा अच्छा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हो। साथ ही में आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका आपको मीनिंग ज़रूर लिखना है कि इसका मीनिंग का क्या है, रिसेंटली इसके ऊपर क्या एक्शन है, क्या लॉज हैं, वो ज़रूर बताने हैं आपको। तो आप देख सकते हो जैसे रोल ऑफ द जुडिशरी इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन, सोशल मीडिया के ऊपर आ सकता है, सोशल जस्टिस के ऊपर आ सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के ऊपर, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिलेट करेगा पूरा। तो ऐसे सारे टॉपिक्स के आपको मीनिंग्स भी देखने हैं।
ये क्या है, ये पॉलिटिकल लीगल इशू है, तो इसको भी आपको याद करना है। जैसे डिफेक्शन बाय पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्ट्रल बॉन्ड का हो गया, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गई, अपोजिशन ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया। तो ये सारे आपको टॉपिक के मीनिंग बहुत ज़रूरी है कि पता होने चाहिए। ऐसे है जो कि न्यू पेज से तो स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसका मीनिंग्स लिखना है कि क्या मीनिंग है जो भी टॉपिक है, फिर उसके बाद है जो कि सेकंड ऑब्जेक्ट, लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन ऐसे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि यही वाले टॉपिक्स आएंगे, सिर्फ आपको बताया कि इस तरीके के टॉपिक्स आते हैं। तो ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो जब भी आप ऐसे लिखे तो इम्पोर्टेंट लाइन पर है जो कि इसे हाईलाइटर कर दें, मतलब जैसे डबल लाइन खींच दें। ठीक है, कंक्लूज़न है जो कि आपको कम से कम 4 से 5 लाइन में दें, और कम से कम 1 या 1.5 पेज में आपका ऐसे आए पूरा, तो इस तरीके से आप लिखें उसको।